Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education. Today daily Hindi news and editorial analysis of 26 जनवरी 2026। तो दोस्तों आज है 26 जनवरी 2026, डे है मंडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और साथ में एडिटोरियल को भी देखने वाले हैं। देखो आज हमारे परस्पेक्टिव में दो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा नेशन 131 पर्सनैलिटी विद पद्मा अवार्ड। ये ऑनर करा हुआ है हमारे देश ने 131 पर्सनैलिटी को, हमारे देश के व्यक्तित्व को पद्मा अवार्ड से नवाजा है। ठीक है, अब ये क्या होता है पद्मा अवार्ड, किसको किसको दिया जाता है, किस किस फील्ड में दिया जाता है, कौन कौन सा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना होता है जो पद्मा अवार्ड मिलेगा। ये पद्मा अवार्ड कौन सा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है या गैलेंट्री अवार्ड है, ये सारे चीज़ हम देखने वाले। तो ये खबर में क्यों रहा, ये चर्चा में क्यों रहा, जो हमारा पहला आर्टिकल है आज, ये हमारा चर्चा में इसलिए रहा कि भारत सरकार ने देखो 2026 के लिए पद्म अवार्ड की घोषणा की है। देखो होता क्या है, ये जो पद्म अवार्ड है ना, पद्म अवार्ड, ये अवार्ड एवरी ईयर हर साल 26 जनवरी को घोषणा किया जाता है कि पद्मा अवार्ड किस किस व्यक्ति का नेम शॉर्ट लिस्ट हुआ है उसको देना है। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जाता है उसके सम्मान के लिए, उसके करेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में उसी के तरफ फॉलो करके कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे हमारे समाज में। ठीक है, तो वो दिया जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुल 131 व्यक्तियों को सम्मान दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, इस अवार्ड से नवाजा जाएगा 131 व्यक्तियों। अब वाजिब सी बात है कि 131 पर्सनैलिटी को हम याद तो नहीं रख सकेंगे, इसमें से कुछ मेन जैसे हम देखेंगे उसको याद रखेंगे। ठीक है, अभी आगे आने वाला है। ये घोषणा कब होती है, रविवार को होता है। ठीक है, ये 26 जनवरी को हर साल घोषणा की जाती है इस अवार्ड का। नाउ अवार्ड में शामिल है 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री। देखो अब यहाँ पे एक बात है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। किसको, पद्म अवार्ड जो है, पद्म अवार्ड, उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी जो हाईएस्ट कैटेगरी होता है पद्म अवार्ड का, वो पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है उसके नीचे, फिर इसके नीचे पद्म श्री होता है। ठीक है, और पद्म विभूषण को 5 पर्सनैलिटी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और 13 पर्सनैलिटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और 113 जो बाकी बचा और उसको पद्म श्री से किया जाएगा। तो टोटल मिला देंगे तो 131 हो जाएगा और टोटल हमको कितना देना है अवार्ड, 131 अवार्ड नवाजा जाएगा। ठीक है, अब पद्म अवार्ड होता क्या है, अभी मैंने बात करी है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, सॉरी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तो हमारा ये होता है भारत रत्न होता है। ठीक है, और देखो द पद्म अवार्ड आर अमंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द इंडिया, अनाउंस एनुअली ऑन इव रिपब्लिक डे। हर साल के रिपब्लिक डे पे अनाउंस होता है ये पद्म अवार्ड। ठीक है, हर साल, जैसे इस साल 26 जनवरी को आज़ाद हुआ और सॉरी आज़ाद नहीं, 26 जनवरी को अनाउंस हुआ ये अवार्ड देना है। फिर अगले साल के 26 जनवरी पर अनाउंस होगा कि कितने व्यक्तियों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है जो इसको पद्म अवार्ड से नवाजा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वन डे एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी उसमें हम 5 जो मिला हुआ ना, ये देखो 5 जो पद्म विभूषण मिला हुआ ना, इसको हम देखने वाले हैं। बाकी ये 13 में से एक देखेंगे हम जिसको अलका याग्निक को मिला है, जो हमारे सिंगर है बॉलीवुड के, और 113 में पद्मश्री में इतना तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये 5 इसमें से ज़रूरी याद रखना है 5 को। ठीक है, और स्पेशल वो जो मरणोपरांत अवार्ड मिलता है, ठीक है, उसको याद रखना, जो जिसका देहांत हो जाता है, दिवंगत व्यक्ति के उपरांत जो अवार्ड मिलता है उसको तो और याद रखना। तो वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल प्रूफ होता है। ठीक है, तो गाइज हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लेक्चर पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए या इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड करें, फिर इसमें सर्च बॉक्स में टाइप करें हमारा चैनल का नाम विजय एजुकेशन। ठीक है, विजय एजुकेशन ये सर्च करो, देन आपको ज्वाइन हो जाना और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ से आप एनुअली रीड कर सकते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो देखो ये अवार्ड जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए, कार्य के लिए किया जाता है। सबसे पहला देखो किस किस फील्ड में ये सबको अवार्ड दिया जाता है, किस किस फील्ड में, ऐसा कौन कौन सा फील्ड है जिसमें ये अवार्ड बांटा जाता है। देखो सबसे पहले कला फील्ड, आर्ट फील्ड, फिर साहित्य, नोवेल, शिक्षा जगत, खेल जगत, सिविल सेवा, चिकित्सक फील्ड में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर दिए। ठीक है,
फिर व्यापार फील्ड में, उद्योग जगत में, विज्ञान जगत में, इंजीनियरिंग में, सामाजिक कार्य में, फिर लोक मामले में मतलब पब्लिक अफेयर्स में, मतलब लोगों का कल्याण किया है समाज में आपने, ठीक है। तो ये सब फील्ड में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देते हैं तो उसको हर साल 26 जनवरी के अवसर पर उसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है या तो उसका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। देखो, सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट अवार्ड कौन आता है? देखो, सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट अवार्ड सबसे पहले भारत रत्न होता है। ये हाईएस्ट अवार्ड होता है सिविलियन अवार्ड में, ठीक है। जैसे भारत रत्न होता है। अब भारत रत्न को हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे, लेकिन अभी जो अवार्ड हमारे न्यूज़ में चर्चा में है उसको पहले हम देख लेते हैं। पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड को हम पहले बोले 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला कैटेगरी पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री, ठीक है। तो पद्म अवार्ड कब से शुरू किया गया? 1954 से शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना कि ये देना कब से शुरू किया गया? 1954 से, ठीक है। और भारत रत्न का भी सेम ही डेट है, 1954 ही इसका भी। लेकिन भारत रत्न कितना बार दिया जाता है? मतलब 3 बार दिया जाता है, ठीक है, एक साल में 3 बार। लेकिन ये पद्म अवार्ड हर साल में ही दिया जाता है। और क्या कहते हैं, पद्म अवार्ड जो 1954 से शुरू हुआ, लेकिन सस्पेंड ये 2 बार हुआ कि ऐसा 2 साल आया जो कि ये पद्म अवार्ड के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया कि किसको किसको देना है, ठीक है। तो वो कौन आया था? 1978 से 1979, एक साल ये हो गया 78 से 79, फिर एक साल 93 से 97। ये पूछ लेगा ये कि पद्म अवार्ड कौन कौन साल में नहीं दिया गया था, तो ये पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। और बाकी पद्म अवार्ड को हम 3 टाइप में कैटेगरी में डिवाइड किए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ओके। तो पद्म विभूषण में हम पढ़े थे कि 5 पर्सनैलिटी को दे रहे हैं हम, 5 पर्सनैलिटी। तो ये 5 पर्सनैलिटी कौन है? और पद्म भूषण में 13 पर्सनैलिटी, 13 पर्सनैलिटी में हमारा एक हम याद रखना है हमको, अलका याग्निक। इसको याद रखना है 1 डे एग्जाम के लिए बस, और हमारे यूपीएससी के लिए तो उतना रेलिवेंट है नहीं है। और पद्मश्री के लिए बट हमारे न्यूज़ पेपर में था तो इसको मैंने कवर किया। और पद्मश्री में 113 पर्सनैलिटी को रखा गया। हमारा 5 पर्सनैलिटी जो है पद्म विभूषण में, जिसको पद्म विभूषण दिया गया, जो कि पद्म अवार्ड का हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये पद्म अवार्ड का हाईएस्ट अवार्ड होता है ये, ठीक है। अगर हम सिविलियन अवार्ड में बात करें तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड हमारा भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पद्म विभूषण में जो हमारा पहला पर्सनैलिटी है उसका नाम है अच्युतानंदन। अच्युतानंदन, ये क्या है? मरणों उपरांत इसको अवार्ड दिया गया, मतलब ये क्या कहते हैं, स्वर्गवास हो गया इनका। तो पोस्ट थॉमस अवार्ड इसको कहते हैं, पोस्ट थॉमस अवार्ड। मरणों उपरांत को इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट थॉमस अवार्ड। ये अच्युतानंदन जी कौन थे? पूर्व केरल के मुख्यमंत्री थे और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता थे। और इसका फील्ड क्या था? देखो, पब्लिक अफेयर्स। हमने बताया ना कि पद्म अवार्ड जो नवाजा जाता है उसके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए। तो हमारे केरल के पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जी ने किस फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया? पब्लिक अफेयर्स में, इसलिए उनको मरणोपरांत अवार्ड से नवाजा जाएगा, जिसका अवार्ड का नाम है पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरे हमारे पर्सनालिटी आ जाते हैं धर्मेंद्र सिंह देओल, जो कि पोस्ट, इसको भी वही मरणोपरांत है, पोस्ट थॉमस अवार्ड, मरणोपरांत अवार्ड। और इनका फील्ड क्या है? आर्ट फील्ड है, मतलब कला जगत है, ठीक है। इसमें अभिनेता थे ये, दिवंगत अभिनेता, ओके। हमारा तीसरा पर्सनालिटी आ जाता है जस्टिस केटी थॉमस। जस्टिस केटी थॉमस, ये जस्टिस केटी थॉमस के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। तो ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज थे और फील्ड इसका पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। और 4 नंबर में हमारा पर्सनैलिटी आ जाएंगे पी नारायण, जो कि शिक्षा जगत से, तो शिक्षाविद, और उसका फील्ड अगर शिक्षा जगत से तो एजुकेशन फील्ड। और 5वां था एन राजमन, ये प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। वायलिन जानते हैं ना, वायलिन। और ये फील्ड इसका आर्ट, ये भी अगेन ये भी कला में। और हमारा एक पद्म विभूषण, ये हमारा पद्म विभूषण हम देख लिए कंप्लीट इसको, कि पद्म विभूषण में 5 आदमी को शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 5 पर्सनैलिटी को शॉर्ट लिस्ट किया, उसका नाम भी देख लिया और फील्ड भी देख लिए। अब हम देखते हैं पद्म भूषण में। देखो, पद्म भूषण में हमारा 13 पर्सनैलिटी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। और 13 पर्सनैलिटी में एक ही हमको याद रखना है, जिसका नाम है अलका याग्निक, जो हमारे अगेन इसका फील्ड किया जाएगा, बताना। आर्ट फील्ड हो जाएगा, कला फील्ड, मतलब ये सिंगर हैं तो कला फील्ड में आ जाएंगे ये, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा।
तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में सबसे पहले नाम पे आएगा भारत रत्न और भारत रत्न के बाद आएगा पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड जो आएगा उसमें 3 टाइप का अवार्ड आएगा। कौन कौन? पद्म भूषण और पद्मश्री। अब पूछेगा इसमें पद्म अवार्ड में हाईएस्ट अवार्ड कौन है? तो पद्म विभूषण, जिसमें हम 5 नाम देखे। अब पद्म भूषण में 13% को रखा, जिसमें हम 1 नाम देखे। अब पद्मश्री में 113 है, तो कुल मिला के 131 हो गया। ठीक है, ये दिया जाएगा। और थोड़ा सा हम ब्रीफ इन्फॉर्म कर लेते हैं भारत रत्न अवार्ड का। ठीक है, ये देखो भारत रत्न अवार्ड ये रहा। तो भारत रत्न अवार्ड के बारे में है, ये इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। क्या? भारत रत्न। कब लागू किया गया? 1954 से, और उसका भी पद्म अवार्ड का भी 1954। अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, तो उसके लिए पद्म भारत रत्न से उसको नवाजा जाता है। अवार्ड सर्टिफिकेट एंड मेडल दिया जाता है, अवार्ड के साथ में उसका सर्टिफिकेट और मेडल भी दिया जाएगा। और नो मॉनेटरी ग्रांट, मतलब कोई धनराशि नहीं। ठीक है, धनराशि कुछ नहीं। ओके, तो आई होप कि आपको लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करना। और बाकी बात हमारे साथ में ये नोट्स बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम आने तक में आपका एक कंप्लीट नोट बन के रेडी हो जाए। देन हम आगे बढ़ते हैं। अवार्ड को रिकमेंड कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। किसके थ्रू? पीएम मोदी के थ्रू। पीएम मोदी नेम शॉर्टलिस्ट करके किसको भेजता है? प्रेसिडेंट को भेजता है। प्रेसिडेंट के सामने में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। कैन बी गिवन मैक्सिमम 3 टाइम पर ईयर, पर साल में 3 बार दिया जाता है। कौन? भारत रत्न। ठीक है, लेकिन अगर हम पद्म अवार्ड का बात करें तो वो हर एक साल में दिया जाता है, लेकिन ये 1 साल में 3 बार, वो 1 साल में 1 ही बार 26 जनवरी को। ठीक है, और भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड इज नॉट अ टाइटल अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज है। यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कि भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड, जो हमारा अवार्ड मिला भारत रत्न और पद्म अवार्ड जो मिला, तो वो अवार्ड जो मिलेगा तो उसका टाइटल हम यूज नहीं कर सकते किसी नेम के सफिक्स या प्रीफिक्स के आगे। जैसे सरनेम, ऐसे नहीं लिखेंगे भारत रत्न एक्स कुमार, भारत रत्न एक्स ये कुछ। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। वो कहाँ मेंशन हमारा? आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में मेंशन है कि वो हम नाम नहीं लिख सकते हैं, नाम या सरनेम के आगे हम अवार्ड का नाम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। आई होप कि यार सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की ओर। हमारा सेकेंड आर्टिकल आ जाए तो इम्पॉर्टेंट है, साइंस वाले पेज से लिए हैं हम। साइंस वाले पेज का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एक्सओ माइनर प्लेनेट स्पॉटर। ये क्या होता है? एक्सओ माइनर प्लेनेट स्पॉटर। ठीक है, ये साइंस वाले आर्टिकल्स। अभी इस कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको बताते हैं। एक्सो माइनर क्या होता है, ये प्लेनेट स्पॉटर क्या है। ठीक है, देखो एक्सो माइनर एक नासा द्वारा विकसित एक डीप लर्निंग एआई मॉडल है। एक्सो मीनर, सॉरी माइनर बोलते हैं, मीनर। एक्सो मीनर एक नासा द्वारा, माइनर क्या है? एक्सो माइनर नासा द्वारा विकसित एक डीप लर्निंग एआई मॉडल है। ठीक है, क्या ये एआई मॉडल है? ये डीप लर्निंग, कुछ चीज़ को ये लर्न अगर करेगा तो ये डीप करेगा। ठीक है, तो ये एक्सो है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? ये एआई मॉडल जो डीप लर्निंग है, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? टेलीस्कोप डेटा से एक्सो प्लेनेट की पहचान के लिए। अब ये एक्सो प्लेनेट क्या होगा, इसको भी हम आगे देखेंगे कि एक्सो प्लेनेट की पहचान के लिए। देखो एक्सो माइनर क्या है? एक्सो माइनर एक डीप लर्निंग एआई मॉडल है। ठीक है, और ये जो एआई मॉडल है, ये जो डीप लर्निंग एआई मॉडल एक्सो माइनर, ये एक्सो माइनर को हम उपयोग कहाँ करेंगे? टेलीस्कोप डाटा से एक्सो प्लेनेट की पहचान के लिए। टेलीस्कोप जो लगाया ना, दूरबीन जो देखने के लिए, तो उसका डाटा जो आएगा ना, तो एक्सो प्लेनेट का पहचान करेगा ये एआई मॉडल। ठीक है, यह एक्सो माइनर का उन्नत संस्करण है, जिसमें अधिक सटीकता, बड़े पैमाने पर विश्लेषण क्षमता और पारदर्शिता शामिल करती है। हम पहले ये देखते हैं एक्सो प्लेनेट क्या होता है। ये एक्सो प्लेनेट कैसे खोजता है, ये देखो आगे हम लिखे हुआ। देखो केपलर स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांसलेटिंग एक्सप्लोरर सर्वे सैटेलाइट TESS जैसे अंतरिक्ष दूरबीन किसी भी तारे के समय साथ साथ चमक लाइट को मॉनिटर करते हैं। देखो तारा जो चमकता है उसको चमक लाइट को मॉनिटर करने के लिए एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनाया गया है स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, TESS जैसे अंतरिक्ष दूरबीन के तारे के समय के साथ कि तारा कितने समय पर चमक लाइट कर्व कर रहा है, साथ चमक मतलब लाइट कर्व कर रहा है, उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, एक्सोप्लैनेट
जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, देखो अगेन ये यहाँ क्या है, जब कोई ग्रह, देखो जब कोई ग्रह तारे के सामने से गुजरता है या ट्रांजिट होता है तो चमक में हल्की सी कमी आती है। एक्सोमाइनर इन लाइट कर्वों ग्राफों का विश्लेषण करके तय करता है कि यह कमी किसी वास्तविक ग्रह के कारण है या किसी फॉल्स पॉजिटिव की वजह से। देखो ये कहने का मतलब हुआ कि जो एक्सोमाइनर है ना, ये लाइट कर्व ग्राफ का विश्लेषण करता है। एक्सोमाइनर हमने अगेन बताया है कि ये एआई मॉडल है जो नासा द्वारा विकसित किया गया है डीप लर्निंग के लिए। किसका डीप लर्निंग करेगा? एक्सोप्लैनेट का डीप लर्निंग करेगा। तो वो जो लाइट कर्व ग्राफ होता है ना, उसका विश्लेषण करता है और उसमें बताता है कि यह कमी किसी वास्तविक ग्रह के कारण है या किसी फॉल्स मतलब नकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से। ठीक है, आई होप आपको यह तो समझ में आया होगा। ये थोड़ा साइंस में टेक्निकल है, लेकिन पढ़ना छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन काफ़ी बट अच्छा आर्टिकल है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के लिए पूछ देगा। एक्सोमाइनर का एक डीप लर्निंग एआई मॉडल ही बताना है। ओके, जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है, ये ज्योग्राफी में पूछ सकता है एक्सोमाइनर को। ठीक है, नाउ वी सी अवर रिवीजन पॉइंटर। एक्सोमाइनर है ये पहचान के लिए नासा द्वारा एआई मॉडल, एक्सोप्लैनेट की पहचान के लिए नासा द्वारा बनाया गया एक एआई मॉडल है। विधि क्या करेगा? ये लाइट कर्व का विश्लेषण करेगा, ट्रांजिट से होने वाली ऊष्मा की कमी को बताएगा। उपयोग क्या किया जाए? उपयोग क्या गया डेटा? केपलर प्लस टी सेट। केपलर क्या था? एक टेलीस्कोप था। ठीक है, मुख्य विशेषता इसका एक्सप्लोरेबल एआई प्रभाव 370 केपलर ग्रहों का सत्यापन कर चुका है। ये 7,000 लगभग 7,000 टीएस उम्मीदवारों की पहचान भी ऑलरेडी कर चुका है। स्थिति ओपन सोर्स गिटहब में और भविष्य से जुड़ा इसका क्या है? नैन्सी ग्रीस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इसका भविष्य से जुड़ा हुआ है। ओके देन, अब आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगेन हम मिलते हैं कल हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ। और ध्यान रखना अपना। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन एंड जय हिंद।